Good evening, students. We are going to start our new topic of physics, sound, lecture number 1. What is sound? Anyone? What is sound? Sound, आवाज. Okay. Sound is a form of energy. It is also form of the energy. Sound क्या है आपका? Energy है. That gives the sensation of hearing. क्या कर रहा है आपको सुनने की ताकत देने वाला कौन है? आपका साउंड है. साउंड कैसे आता है? क्या है साउंड? क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट गिव्स अस टू सेंसेशन ऑफ ताकत क्षमता देता है आपको. वो क्या है आपका? ये लेसन में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है, अपन देखेंगे अभी वन बाय वन. देन साउंड अराउंड अस. अपने आजू बाजू में बहुत सा कुछ साउंड है, बहुत सा आवाज है, बट वी आर अनेबल टू हियर द ऑल काइंड्स ऑफ द साउंड. सब साउंड अपन अपने कुछ लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर. दे आर अनेबल टू हियर द ऑल काइंड्स ऑफ द साउंड. तो साउंड अपन सुन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑडिबल साउंड. नहीं सुन सकते उसको अनऑडिबल और इनऑडिबल सकते, उसे क्या बोलना है? ऑडिबल. अपने आजू बाजू में बहुत साउंड है, अपनी लिमिटेशन से कुछ. Those sound is known as the audible sounds. And what is the range of audible sounds? The range of audible sounds for the normal human 20 hertz to, ठीक है, अपनी ह्यूमन बीइंग्स की रेंज है क्या है? 20 हर्ट्स. क्या है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की रेंज है. साउंड क्या है तुम्हारा? ऑडिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. अभी कुछ साउंड ऐसा है, दोज आर एबल टू हियर द साउंड लेस देन 20 हर्ट्स. एनिमल्स है तो हर्ट्स से कम सुन सकते. जैसे कि जिसकी हाइट क्या है तुम्हारी? बिलो द, जो छोटे हाइट के एनिमल है तुम्हारी लेस देन 20 हर्ट्स. और जो ऊपर जाते हैं, जो हाँ छोटे बच्चे जो होते हैं, वो 15 हर्ट्स तक भी साउंड सुन सकते. ज़्यादा होती है. अ, जैसे जैसे आदमी ओल्डर एज में आता है तो उसे साउंड सुनने नहीं आता, तो फिर क्या करता है? ऐसा करता है इनकान. क्यों? साउंड. हाँ, वेरी गुड. तो द रेंज क्या होगी उसकी? कम हो गई. वो भी देखने का है. वेव्स. एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर. कितने टाइप्स ऑफ वेव्स है तुम्हारे? बेसिकली टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल. का मतलब क्या है? हम वेव्स को क्या लग रहा है आपका? कोई तो मीडियम लग रहा है, मीडियम लग रहा है. वो क्यों वेव्स क्या है आपके? मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल का मतलब जब मटेरियल मीडियम लग रहा है, वो भी हो सकता है उसमें. मैकेनिक्स का मटेरियल मीडियम का मतलब क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनी सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है. विदाउट मटेरियल मीडियम वो अनेबल टू वो जा सकेगी क्या? तो क्या हो गया? मैकेनिकल. नॉन मैकेनिकल वेव्स, दे आर एबल टू प्रोपोगेट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम. वैक्यूम में से भी ट्रैवल करेंगे. वो क्या है तुम्हारे? नॉन मैकेनिकल. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन. और फिर मैकेनिकल में आपने को देखना है नॉन मैकेनिकल है. मैकेनिकल साउंड इज एक्चुअली द मैकेनिकल वेव्स. क्या है तुम्हारा? मैकेनिकल. उसको मटेरियल मीडियम लगता है. मैं बात कर रहा हूँ, आप अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आप, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है. कौन सा मीडियम में? इस एयर मीडियम है. विदाउट एयर साउंड इज अनेबल टू प्रोपोगेट. साउंड नहीं आएगा. एयर है तो साउंड आ सक रहा है ना. मीडियम नहीं, विदाउट मीडियम मटेरियल मीडियम क्या क्या तुम्हारा प्रोपोगेशन होगा. लाइट. लाइट क्या है तुम्हारा? सोलर सन से तुम्हारे अर्थ पे आ रहा है, बीच में वैक्यूम है, लाइट आ रहा है. वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना. क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. क्या है? मटेरियल मीडियम की जरूरत. साउंड को मटेरियल मीडियम की जरूरत है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स. वेव्स में फिर दो तरीके के वेव्स है. नंबर एक हमारा ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरा क्या है तुम्हारा? वेव्स है. ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडनल. साउंड कौन सा है आपका? लॉन्जिट्यूडनल. साउंड वेव्स आर द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. कैसे है आपके? लॉन्जिट्यूडनल है ना. यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? ट्रांसवर्स में क्या होता है? इस तरह से वेव्स है. लॉन्जिट्यूडनल में क्या है तुम्हारे? इसमें अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेडिफैक्शन. ये आपने को क्या है? ये तो फिगर दिखाया आपका इसमें, ये क्या है? ट्यूनिंग है आपका. और का
आर एबल टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन। साउंड क्यों आता है आपको सुन? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। अब जो बात भी करते हैं आपके होकर फॉर्म में क्या होता है, कोई भी चीज आपकी जो वाइब्रेशन होता है जब उसमें गिटार सितार बनाते हैं ना, विजा बजाते हैं, देखो क्या है, तार क्या होता है उसका वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के बाद में उसमें आवाज प्रोड्यूस होती है। पर भी आप देखे होंगे स्ट्रेच करके रबर भी आप स्ट्रेच करने के बाद वाइब्रेट होने के बाद में उसमें क्या आता है, आवाज। क्या है रीजन, क्या है साउंड आने का? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। यहाँ पे देखिए साउंड अकॉस्टिक, अकॉस्टिक यानी जिसमें अपन स्टडी करें साउंड के बारे में, स्टडी ऑफ द स्टडी, अकॉस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट्स कंसंट्रेटेड विद द स्टडीज ऑफ द साउंड, जिसमें अपन क्या करें, साउंड की पढ़ाई कर रहे हैं, अकॉस्टिक। एंड दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड। प्रॉपर्टी, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है वो देखना है अपने को। साउंड का नेचर, वेव्स एंड देयर मोशन एक्सेट। साउंड किस तरह से आगे जाता है, उसका कैसा होता है, तभी किसमें अपने को अकॉस्टिक। अकॉस्टिक इज ब्रांच ऑफ, और वो ब्रांच में क्या स्टडी करते हैं अपन, साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि पिछले समय आप मैकेनिक्स देखें, है ना, मैकेनिक्स में क्या है, इज ब्रांच ऑफ, क्या पढ़ते हैं अपन, मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो तुम्हारा डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन। जैसे ये क्या है तुम्हारा अकॉस्टिक स्टडी ऑफ साउंड, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। ऐसे अभी नेक्स्ट आएगा स्टडी ऑफ लाइट, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द एनर्जी, लाइट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। क्या ऐसे अलग अलग ब्रांच होते हैं। साउंड किसमें स्टडी करते हैं अपन, अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक अपन बोलते हैं बिल्डिंग अकॉस्टिक साउंड प्रूफ है या नहीं है, अपन अकॉस्टिक के बारे में पढ़ाई करते हैं, वो क्या है तुम्हारा। यहाँ पे दिखा है आपको ट्रेन, आप ट्रेन से सफर करते होगे, सपोज आपने ऑब्जर्व किया होगा, ट्रेन जब ब्रिज ब्रिज पे से जाती है, जब अलग साउंड आता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। उसमें क्या होता है तुम्हारा, जो तो ज्यादा टकरा के फिर से अट्रैक्ट आते हैं, अलग तरीके से वहाँ पे दिखा। एरोप्लेन भी क्या करती है, तुम्हारी साउंड प्रोड्यूस करती है। इन द एयर इज एयर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू वाइब्रेट, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होती है उसके वाइब्रेट होते हैं, और वहाँ से क्या होता है तुम्हारा साउंड। व्हाट इज व्हाई द साउंड आर गोइंग टू प्रोड्यूस, बिकॉज ऑफ ओनली द वाइब्रेशन। ये भी देखो, ये भी क्या है, आवाज कर रहा है, यहाँ से क्या वाइब्रेट वेव्स निकल गए हैं, है ना, वाइब्रेट हो रहा है। बाद में ये सभी आवाज, अलार्म आ गया आपका, टेप रिकॉर्ड हो गया, सब ये कहाँ पे आ रहा है आपका, ये आपके सेंस ऑर्गन पे आ रहा है। क्या वो सेंस ऑर्गन का नाम, ऑर्गन्स वी आर एबल टू हियर द, अपन क्या करते हैं, साउंड सकते हैं ना, इट इज आवर सेंस ऑर्गन। उसमें भी कैसा सुन सकते हैं आपने, इसमें क्या होता है, एयर ड्रम होता है, कान के अंदर भी क्या होता है, एक पर्दा होता है। वो जो साउंड जो आप बात कर रहे हैं, आप मैं भी बात कर रहा हूँ, वो हवा क्या हो गया आपके कान तक रीच होगी, यहाँ पे यहाँ से रीच होने के बाद में यहाँ पे एक अंदर पाइप रहता है, ट्यूब रहती है, मिडल ईयर, वहाँ से साउंड प्रोपोगेट होगा, वहाँ पे अंदर एक कान के आगे पर्दा रहता है, तो वो पर्दा क्या होता है, वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के बाद में क्या है, आपके दिमाग को सेंस हो गया कि क्या साउंड हमारी आता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। साउंड जो हो रहा है वो भी वाइब्रेशन है, और वी आर एबल टू वाइब्रेशन। यहाँ पे देखो वेव मोशंस, वेव क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के बताया। ये वेव्स आपने इजीली देखे होंगे, साउंड वेव्स इज डिफिकल्ट टू सी, देखना मुश्किल है थोड़ा सा, पर अपन इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखने के लिए क्या है, वाटर वेव्स, पानी के वेव्स दिखाए, पानी की लहर जो आते हैं ना, उसे क्या कहते हैं अपन, वेव्स। तो एक साइलेंट पानी है, पानी में क्या करें अपन, कंकड़ डाल दिए, क्या होता है उसमें, पानी में से क्या होता है तुम्हारे डिस्टर्बेंस आ जाता है, ये क्या कहते हैं अपन, वेव्स, तरंग बोलते हैं मराठी। तो रिपेयर, when the pebbles of thrown the pounds of the waters, the circular ripple is called as the wave। जैसे कि आगे तुम्हारे वेव्स आ गए, ये ना अप एंड डाउन हो रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, द पल्स मूव आउटवर्ड्स ऑन सरफेस ऑफ द वाटर। ये क्या तुम्हारे इसमें यहाँ से पत्थर मारे तो क्या तुम्हारे वेव्स, तुम्हारे प्रोपोगेशन, तो वेव्स इस तरह से आ रहे हैं, कौन से, इस तरह से, क्या है तुम्हारे इसमें अप एंड डाउन पत्थर आने के बाद में क्या वेव्स तुम्हारे आगे जा रहे हैं ऐसे, इस तरह से क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफर। देखिए इसमें मटेरियल मीडियम, पानी मटेरियल मीडियम है यहाँ पर, अलग अलग वेव्स देखना है आपको, व्हाट इज द वेव्स, अभी यहाँ पे अलग अलग वेव्स बताए। यहाँ पे सी वेव, वाटर वेव्स, ये कौन से तुम्हारे अप एंड डाउन है, स्टैंड रफ है, स्टैंड रफ,
ट्रांसवर्स वेव्स। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्राउड दिख रहा है, क्राउड दिख रहा है, लाइन का कॉम्प्रेशन। ये तुम्हारा रियर पार्ट है, एक तुम्हारा रेडिफिकेशन कॉम्प्रेशन। अरे अरे इसमें का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, पैरेलल है। तो जनरली साउंड क्या है तुम्हारी, इस तरह से हो, साउंड क्या है तुम्हारी, इट इज अ पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ पे वेव्स क्या है तुम्हारे ये क्या है तुम्हारी ट्रांसवर्स, ट्रस्ट एंड टफ आए तो वेव्स क्या हो गई आपकी ट्रांसवर्स। ये क्या है तुम्हारा कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन, कॉम्प्रेशन, ये साउंड। साउंड वेव्स कैसे होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन होता है, साउंड वेव्स है। ये तुम्हारे लाइट क्या है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन है। लाइट इसमें फिगर में दिखाया सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स दिखाया। लाइट कैसा, लाइट के वेव्स कैसे होते हैं एक्चुअली, सपोज ये लाइट है तो लाइट के वेव्स इस तरह से आते हैं, ये इस तरह से वेव्स आने वाले क्या है लाइट के, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेव बताया, इलेक्ट्रिक बताया ना। तो लाइट क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, दोनों तरीके से एज वेल एज मैग्नेटिक। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में दोनों क्या होते हैं, एक परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा लाइट वेव्स है, क्या ये परपेंडिकुलर, इधर ये इसको परपेंडिकुलर, और ये सरफेस ये परपेंडिकुलर है, एक दूसरे में क्या, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। वो क्या हो गए तुम्हारे लाइट वेव्स। तो मैग्नेटिक वेव्स तरह से तुम्हारे वाइट। साउंड क्या है तुम्हारी, ये टाइप के हाँ, यहाँ पे तुम्हारे इसे क्या बोलेंगे हम, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। साउंड वेव कैसे आपके एक दूसरे को पुश करके जाने वाले, क्या तुम्हारे साउंड वेव्स। हियर टाइप्स ऑफ वेव्स, द बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। मैकेनिकल वेव्स यानी क्या है, जहाँ पे मीडियम इज रिक्वायर्ड है ना। इसी मैकेनिकल वेव्स क्या है, जहाँ पे मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम लग रहा है ना, मीडियम इज रिक्वायर्ड। और नॉन मैकेनिकल में नॉट नेसेसरी, मीडियम जरूरी है क्या वहाँ पे, ये तो मीडियम यानी कौन सा है, कोई भी हो सकता तुम्हारा, सॉलिड, लिक्विड एंड, कोई भी हो सकता है, लेकिन मीडियम जरूरी है। विदाउट एनी काइंड ऑफ मटेरियल साउंड आर अनेबल टू, कोई भी हो दो वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या है, जहाँ पे मीडियम जरूरी है। नॉन मैकेनिकल वेव्स विदाउट एनी मटेरियल, absence ऑफ मटेरियल मीडियम, absence ऑफ मीडियम, वो क्या हो गया आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स। कहाँ पे मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि लाइट क्या है तुम्हारे यहाँ पे, है ना, इन वैक्यूम, नॉन मटेरियल के एब्सेंस का मतलब वैक्यूम क्या है, वैक्यूम इज मीडियम नहीं है। वैक्यूम क्या है, मीडियम नहीं। आप बोलेंगे सर वैक्यूम में से आता है, तो वैक्यूम इज नॉट मीडियम। वैक्यूम यानी एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द गैसेस, उसमें खाली है, खाली इसका मतलब क्या है, वो वैक्यूम है ना। तो इसका मतलब नॉन मैकेनिकल जो एब्सेंस ऑफ मीडियम, और वहाँ पे उसे वैक्यूम भी बोलते हैं। क्या गया, तो हम मीडियम बोलो या तो फिर बोलो वैक्यूम, एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड्स। क्या है तुम्हारे बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो वे है कौन से लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स। तो लॉन्जिट्यूडनल का डायरेक्शन कैसा होता है तुम्हारा, लॉन्जिट्यूडनल का डायरेक्शन क्या, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ, कैसा होता है तुम्हारा अल्टरनेट, ये होगा तुम्हारा कॉम्प्रेशन, बाद में रेडिफिकेशन, और ये RCR, इस तरह से ये वेव्स होते है ना। तो अल्टरनेट कॉम्प्रेशन यानी कि क्राउड हो गया, क्राउड का मतलब क्या है, जमा, ये ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जाने का तरीका कैसा है, एक दूसरे को धक्का मार के जाता है ना। तो ये क्या है तुम्हारा क्राउड पार्ट एंड रियर यानी खुला होना। साउंड का जा रहा है तुम्हारा कॉम्प्रेशन क्या, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, पैरेलल है, एक दूसरे को धक्का मार के जा रहा है। ट्रांसवर्स कैसे हो गए आपके, परपेंडिकुलर है। ट्रांसवर्स क्या आपके डायरेक्शन क्या है उसका, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इस तरह से आएगा वो अल्टरनेट ट्रस्ट एंड। जहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा लाइट जो वेव्स है, लाइट वेव्स इस तरह से जाएंगे, साउंड वेव्स क्या जाएंगे कॉम्प्रेशन और। पर अपन बार बार स्टडी करते समय थोड़ा सा निकालना थोड़ा मुश्किल, कॉम्प्रेशन, तो अपन क्या करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, है ना। अपन स्टडी क्या करते हैं जनरली इसकी करते हैं, और अपन उसको कंपेरेटिवली उसके साथ इमेजिन करते हैं। देखिए मैकेनिकल वेव्स वर्सेस नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वर्सेस क्या है, मैकेनिकल वेव्स क्या है तुम्हारे यहाँ पे, मटेरियल मीडियम लग रहा है, इसे मटेरियल मीडियम
नहीं लग रहा है ना, विथ मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम लग रहा है, और मटेरियल मीडियम और विदाउट मटेरियल मीडियम, विदाउट मटेरियल मीडियम है ना, यहाँ पे क्या विथ मटेरियल मीडियम और विदाउट मटेरियल मीडियम। स्पीड क्या है तुम्हारी कि कंपेयर टू मैकेनिकल स्लो रहते हैं, क्या है तुम्हारे, और विदाउट मटेरियल मीडियम वो क्या है तुम्हारे बहुत फास्ट होते हैं। जहाँ मीडियम नहीं है वो क्या है तुम्हारे ट्रैवल क्या करे तुम्हारे फास्ट करेंगे, है ना। पता है आपको ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड क्या है तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 340 है, और कंपेयर टू लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल वेव क्या है तुम्हारे, मैकेनिकल वेव जनरली स्लो हो गए, और ये क्या हो गए तुम्हारे जनरली क्या हो गए मैकेनिकल वेव फास्ट होते विदाउट एनी क्या हो तुम्हारे। हाँ, मटेरियल मिले मैंने तुम्हारा अभी से साउंड के लिए क्या लग रहा है, हवा, एयर लग रही है ना, वो मटेरियल हो गया उसका। पानी से वेव्स आएंगे, पानी मटेरियल मीडियम हो गया, है ना। तो भी उसके लिए कोई भी मटेरियल है, मटेरियल का मतलब क्या है, दोस प्रेजेंस इन पार्टिकल, मटेरियल का मतलब डेफिनेशन पढ़े हुए शायद केमिस्ट्री में आपने। मटेरियल क्या है, दोज आर द थिंग्स आर ऑक्युपाई द स्पेस हैविंग द मास, वो क्या है तुम्हारा मटेरियल। एयर इज आल्सो, वाटर इज आल्सो सॉलिड, भी क्या है तुम्हारा मटेरियल। तो आप नोटबुक पेन वगैरह जो एक पार्ट है सब मटेरियल, मटेरियलिस्टिक यानी जो भी तुम्हारा वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट है वो क्या है तुम्हारे, तो आप मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, वो क्या है तुम्हारा वैक्यूम, खाली है ना, क्या है तुम्हारा नॉन मैकेनिकल। यहाँ पे क्या है तुम्हारा नॉन मैकेनिकल क्या हो, जनरली व्यूज फास्ट होते हैं। जनरली नॉन मैकेनिकल वेव्स आर इन ट्रांसवर्स नेचर, क्या है तुम्हारा जनरली का नेचर क्या होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स, सीधी लाइन में साउंड कैसे नहीं आएगी। मैकेनिकल वेव्स हमारे दोनों में भी आएंगे, है ना, सिर्फ ऐसे ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स हमारे दोनों भी आ सकते हैं, ट्रांसवर्स भी आएंगे और लॉन्जिट्यूडनल आ सकते हैं। बट इसके लिए नॉन मैकेनिकल वेव्स हमेशा मोस्टली ट्रांसवर्स ही हो सकते हैं, ज़्यादातर क्या हो गए तुम्हारे, इसमें क्या होगा तुम्हारा इस वेल एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी हो सकता है एंड ट्रांसवर्स भी। मैकेनिकल क्या हो गए तुम्हारे ट्रांसवर्स हो गए, लॉन्जिट्यूडनल नहीं हो सकता। का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसका पैरेलल भी हो सकता है, उसका क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, का पैरेलल होगा उसका मटेरियल। यहाँ पे ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स यानी बताया मैंने आपको, इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ, पैरेलल का मतलब क्या है एक दूसरे को करके जा रहे हैं, पैरेलल है ना। ट्रांसवर्स में क्या है तुम्हारे अल्टरनेट ट्रस्ट एंड ट्रफ, हमारा ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैसा होगा तुम्हारे, जिसमें क्या अल्टरनेट क्या है तुम्हारे कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन, आर सी आर है, इस तरह से क्या है तुम्हारे वेव्स आएंगे, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स का डायरेक्शन क्या हमेशा तुम्हारा पेंडिकुलर है, और लॉन्जिट्यूडनल का डायरेक्शन क्या तुम्हारा पैरेलल है। पैरेलल में क्या कर रहा है एक दूसरे को push कर रहा है, वो हवाई यहाँ पे क्या कर रहा है पुश कर रहा है। ये जो रीजन है ये कॉम्प्रेशन वाला रीजन, इसमें क्या करोगे आप हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है मास बाय वॉल्यूम, जहाँ पे वॉल्यूम क्या है मास बहुत क्राउडेड है, तो ये क्या है तुम्हारा हाई डेंसिटी वाला पार्ट है, हाई डेंसिटी एंड, ये पार्ट क्या है हाई डेंसिटी एंड प्रेशर, और ये पार्ट क्या है तुम्हारा लो डेंसिटी एंड कम हो गया और प्रेशर भी कम, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गया और प्रेशर भी, और स्पीड के बारे में बताया क्या तुम्हारी ट्रांस क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, क्या होगी तुम्हारी कम होगी कम। तो वेव रिप्रेजेंटेशन, वेव रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है अपन लेटर इस्तेमाल, डेंसिटी लॉन्जिट्यूडनल की, जहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे कॉम्प्रेशन जो है, कॉम्प्रेशन का डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वहाँ पे क्या है तुम्हारे बहुत क्राउड हो रहे हैं और वॉल्यूम क्या हो रहा कम हो रहा,
ना? तो जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी और प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। और यहाँ पे खुला-खुला हो गया, रेरिफिकेशन यानी क्या है, वेव्स तुम्हारे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर-दूर हो गए। वो क्या होगा तुम्हारा, वो डेंसिटी एंड हाँ, यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी आपकी, वेव रिप्रेजेंटेशन। तो वेव का रिप्रेजेंट कैसे है ना? तो वेव रिप्रेजेंट है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? अभी ट्रांसवर्स देखो आप दोनों, ये इसका तो हमें ट्रांसवर्स अल्टरनेट थ्रस्ट एंड ये क्या है तुम्हारा ट्रांस वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ का रिप्रेजेंटेशन, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? सिंबल अपन दिखाते हैं लैम्बडा से। हाँ? लैम्बडा इसका सिंबल जनरली बता, चलिए वेवलेंथ कैसे दिखाते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल, तो पार्टिकल के बीच क्या होगी आपकी, क्यों हो सकता पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये भी क्या है तुम्हारी वेवलेंथ है। यहाँ से ये भी डिस्टेंस कर दो, ये भी क्या है वेवलेंथ। कोई भी सक्सेसिव यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिस्टेंस भी क्या है तुम्हारी वेवलेंथ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल, वो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है अपन जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशन एंड कॉम्प्रेशन, क्या इसमें कॉम्प्रेशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिफिकेशन ऑफ रेडिफिकेशन। वेवलेंथ का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, क्या डिस्टेंस, क्या है वेवलेंथ, क्या है लेंथ, जाने क्या है डिस्टेंस। तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा आपका, वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ क्या है आपका, क्या हो गया उसका, यहाँ पे बताया आपको वेवलेंथ के बारे में। अभी यहाँ पे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी क्या है उसके जो पैरेलल एक्सिस ग्राउंड पे है, ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे सपोज ये एक्सिस है, ये क्या, ये लाइन को क्या बोले अपन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे क्या है, ये एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक जो है क्या, ये क्या है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, ये क्या है आपका, ज्यादा से ज्यादा ऊपर कहाँ तक गया और कम से कम नीचे कहाँ तक आया, वो क्या है आपका एम्पलीट्यूड। अभी ये जो है थोड़ा सा लॉन्जिट्यूड में है ना, तो कितना वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होता है ना उसमें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना वाइब्रेट हुआ, वो उसका एम्पलीट्यूड। वो ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं समझो, अभी साउंड जाना है सपोज, यहाँ से पास होना है, क्या करते हैं, एनर्जी कैसा करता है तुम्हारा, वाइब्रेट करता है। अभी जैसे ये वेव्स है, क्या करेगा, इसे धक्का देगा, फिर ये जाएगा, धक्का देके फिर क्या है, फिर जगह पे आएगा, ये धक्का देके फिर जगह पे आएगा, पर इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, आगे धक्का आगे को दोगा, फिर आगे आएगा, फिर आगे धक्का ये आगे के दोगा, फिर से क्या होगा, इसका मैक्सिमम हो रहा है इस तरह से, वो क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा दिखाना थोड़ा मुश्किल है, क्या करें ये फिगर में, ये क्या है तुम्हारा मीन पोजीशन एक्स एक्सिस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, क्या है मैक्सिमम कितना है तुम्हारा, ये पॉइंट यानी क्या है तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम कम, ये क्या बन गया तुम्हारा मैक्सिमम। कहाँ से आया डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन यानी क्या है, ये पॉइंट मिडल पॉइंट है ना, मिडल पॉइंट से ऊपर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैक्सिमम इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे दिखा है आपको, देखो ये क्या है, ऊपर का पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, क्रस्ट के पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड क्रस्ट इज नोन एज द वेवलेंथ, है ना, कुछ भी बोलो सक्सेसिव पार्टिकल, सक्सेसिव सेंटेंस आना बहुत जरूरी है, क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल, का मतलब डिस्टेंस क्रस्ट एंड क्रस्ट इज आल्सो वेवलेंथ, ट्रफ एंड ट्रफ इज आल्सो वेवलेंथ, सक्सेसिव सेंटेंस आना बहुत जरूरी है। क्या पता ये क्या है तुम्हारी वेवलेंथ है, डिस्टेंस क्रस्ट एंड क्रस्ट वेवलेंथ है, ट्रफ एंड ट्रफ ये भी क्या हो गया आपकी, ये क्या है तुम्हारी, यहाँ से यहाँ पे तक भी क्या होगी तुम्हारी, ये
सक्सेसिव पार्टिकल का जो बीच का डिस्टेंस है आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है आपकी? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पार्टिकल, है डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट और ट्रफ एंड क्रस्ट और क्रस्ट का बीच का डिफरेंस बोलो सक्सेसिव। ये तो नहीं, सर ने बोला सक्सेसिव क्रस्ट और ये क्रस्ट का लेना नहीं, सक्सेसिव एक के बाद आने वाली दूसरी तुरंत इमीडिएट, है ना, इमीडिएट आने वाली क्रस्ट दोनों का डिफरेंस और इमीडिएट ट्रफ के दोनों का डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा? वेवलेंथ। करेक्ट है? वेवलेंथ डिस्टेंस क्रस्ट एंड क्रस्ट और ट्रफ एंड ट्रफ और एनी टू सक्सेसिव पार्टिकल, कोई भी सक्सेसिव पार्टिकल्स का डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा? वेवलेंथ हो गया। ये पॉइंट आप ये पॉइंट भी पकड़ते तो ये भी क्या हो गया आपका? वेवलेंथ। कोई भी सक्सेसिव पार्टिकल डिस्टेंस। और इसमें क्या होता है एक्चुअली आप अगली बार मालूम होगा आपको, जनरली कैसे इसमें एंगल में दिख रहे हैं तो करते पाई डिग्री 180, है ना, एक साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल कितना 3 का होता है ना, यहाँ पे 270 और 360, एक साइकिल जो रहा है वो साइकिल पूरी यहाँ से तक एक पूरी कंप्लीट हो रही है साइकिल, जो कि तुम्हारी वन वेव। तो नेक्स्ट वेव चालू होनी फिर वहाँ से ही चालू हो रही है, एक कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं वन वेव। यहाँ पे एंगल से डिवाइड कर 360 का एक 180 और 360 तरह से अपन उसके एंगल पे गए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एम्पलीट्यूड यानी क्या है तुम्हारा? देखो ये अभी वेव्स है इस तरह से, ये क्या है मैक्सिमम फ्रॉम मीन पोजीशन, ये क्या है आपका? ये डिस्टेंस यानी क्या है आपका? एम्पलीट्यूड, बराबर। अभी डिस्टेंस बिटवीन टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस है ना, सक्सेसिव एम्पलीट्यूड। अभी ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर है और ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, ये एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस कितना हो गया आपका? वेवलेंथ, है ना। देखो यहाँ पे इसमें वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है तुम्हारा? ये एम्पलीट्यूड है, इसमें एम्पलीट्यूड कौन सा है? ये एम्पलीट्यूड है और ये एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ से ये एम्पलीट्यूड ये और ये एम्पलीट्यूड, दोनों का डिस्टेंस क्या है तुम्हारे ऊपर का? ये एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी क्या है? दो एम्पलीट्यूड जो हमारे अप साइड के दो एम्पलीट्यूड, क्रस्ट और क्रस्ट का डिफरेंस, या तो रफ एंड रफ का डिफरेंस, तो क्या है तुम्हारी? क्या क्या यहाँ पे बताया रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, वेलोसिटी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होता है तुम्हारा? इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वी एंड लैम्बडा, लैम्बडा एफ, है ना। क्या है तुम्हारा लैम्बडा? क्या है तुम्हारी? वेवलेंथ, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। आपको आवाज कब सुने आएगा? आपको आवाज कब सुने आएगा? जब फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज तक, जैसे कि सपोज मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, आपको आवाज सुने आ रहा है क्या? ये भी नहीं सुना। कब सुने आएगा? जब मेरा हाथ का वाइब्रेशन 1 सेकंड में 20 बार होगा, जब मेरे हाथ में से आवाज आएगा, पर 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट होगा, तो अपनी एबिलिटी क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, बराबर है। इससे क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, है ना। उससे ज्यादा होता है तो आपको आवाज सुनाएगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज जो हो जाएगा, जब वहाँ पे आपको आवाज सुनाएगा, वो होगी उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो ये पे क्या है? ये क्या है तुम्हारे? देखो यहाँ पे दिखा है एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्या है आपका? एम्पलीट्यूड, समझे? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, है ना। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सक्सेसिव क्रस्ट एंड क्रस्ट, ये डिस्टेंस क्या है आपका? वेवलेंथ, है ना। तो ये क्या है? डिस्टेंस तुम्हारा सक्सेसिव ट्रफ और सक्सेसिव टू एनी टू पॉइंट्स, ये पॉइंट से और ये पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या है आपकी? वेवलेंथ। ट्रफ एंड ट्रफ का डिस्टेंस भी क्या है आपका? वेवलेंथ। यहाँ पे टी और एफ, टी का है टाइम पीरियड, एक वेव कंप्लीट करने कितना समय लग रहा है, वो उससे टाइम पीरियड हो गया। अब ये वेव का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक वेव को जाने को कुछ समय लगेगा, वो उसका होगा टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ द वेवलेंथ। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वेव्स इज नोन एज द टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वेव्स, इसको वन वेव बोलेंगे। ये क्या है तुम्हारी? यहाँ से गई और यहाँ से आ गई, फिर से यहाँ से अलग चालू हो रही है वेव्स, यहाँ से फिर से अलग चालू हो रही है ना, बट ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से जाकर फिर से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फिर अलग चालू होगी। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव इज नोन एज द टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वेव्स, वन वेव यानी क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर्स में एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके बना हुआ, क्या हो गया आप, है ना।
वो वेव्स में कैसा आएगा तुम्हारा, एक कॉम्प्रेशन और रेडिफेक्शन के बन गई एक तुम्हारी वेव्स, समझे? कॉम्प्रेशन और रेडिफेक्शन मिलकर बन गई एक वेव्स। टाइम रिक्वायर्ड टू सक्सेसिव क्या है तुम्हारा, कॉम्प्रेशन एंड और टू टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वेव्स इज नोन एज द टाइम पीरियड। तो समय, उसका समय का क्या है, कितना भी समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने को कितना समय लग रहा है, वो उसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या यूनिट क्या है उसका, ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, एच और पर साइकिल भी बोलते हैं उसे, यूनिट क्या है तुम्हारा, हर्ट्ज, एच पर सेकंड भी बोलते हैं उसे, है ना, पर सेकंड की रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो यूनिट क्या बोलते हैं, पर साइकिल भी, पर सेकंड भी बोल सकते हैं। या तो इसमें साइकिल कितने हो रहे हैं तुम्हारे, ये साइकिल का मतलब एक वेव्स, एक वेव का मतलब क्या है, एक साइकिल, तीसरी साइकिल आएगी, तीसरी साइकिल आएगी, है ना, पर साइकिल भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है उसका, ऐसा क्या है तुम्हारा हर्ट्ज, ऐसा यूनिट क्या है तुम्हारा। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी यूनिट होता है मीटर पर, क्या होता है, मीटर पर, समझ में आया क्या रिलेशन ये, है ना। वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय, वेवलेंथ का यूनिट क्या है मीटर, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, वेलोसिटी यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स का फिगर निकाला नहीं, क्यों निकाला, थोड़ा सा साउंड वेव्स कैसे हो गए तुम्हारे, अभी बताया मैंने, जैसे कि क्या है तुम्हारे अल्टरनेट कॉम्प्रेशन है, और यहाँ पे जो खुला जगह है वो क्या है आपकी, अब इसमें क्या वेवलेंथ क्या हो गया, अभी इसमें वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट एंड कॉम्प्रेशन और रेडिफेक्शन एंड, ये क्या हो गया इसमें, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन का डिस्टेंस वो क्या हो गया आपकी वेवलेंथ, और डिस्टेंस बिटवीन रेडिफेक्शन इज आल्सो नोन एज द। अभी इसमें एम्पलीट्यूड थोड़ा और मुश्किल दिखाने, यहाँ से पार्टिकल क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है ना, क्या है तुम्हारा मैक्सिमम फ्रॉम द मीन, तो पार्टिकल क्या होगा यहाँ से यहाँ पे वाइब्रेट होगा ना ऐसा, ये क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड, फिगर में कैसा आएगा एम्पलीट्यूड फ्रॉम द पोजीशन एज द एम्पलीट्यूड। तो कॉम्प्रेशन का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये कैसा होगा आपका, हाई डेंसिटी एंड, क्या डेंसिटी ज्यादा हो गया, प्रेशर भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास एंड मास बाय वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो क्राउड है वहाँ पे मास क्या है ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है उसका कम है ना। प्रेशर का फॉर्मूला भी वही है, प्रेशर क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया, जहाँ पे एरिया कम है तो फोर्स क्या हो गया उसका, है ना। तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे एरिया कम तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा, तो प्रेशर भी क्या यहाँ पे तुम्हारा है, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर, डेंसिटी एंड लो प्रेशर, हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर। व्यूज के बारे में, साउंड व्यूज, साउंड इसका डायरेक्शन कैसा है तुम्हारा, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, का डायरेक्शन कैसा है पैरेलल है, पैरेलल टू, यहाँ पे देखो क्या देखे अपन ने आज समरी में, जस्ट वी डिस्कस अबाउट दैट व्यूज, साउंड, व्हाट इज द साउंड फर्स्ट, साउंड क्या है, साउंड इज अ एनर्जी दैट कैन गिव द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, क्या जा रहा है, साउंड गिव्स द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, ओके, साउंड क्या जा रहा है आपको, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। एंड देन we discuss about that mechanical as well as non mechanical waves। mechanical waves क्या होते हैं, medium is required, mechanical waves require the material medium, and non mechanical waves में क्या होगा,
नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल। नॉन मैकेनिकल में क्या है, मटेरियल मीडियम लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। फिर क्या देखे अपन ने, मैकेनिकल में 2 टाइप्स ऑफ वेव्स देखे। कौन से वेव्स देखे, ट्रांसवर्स वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स कैसे, जिसमें अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ है। और यहाँ पे क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर है। इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, कॉम्प्रेशन एंड कॉम्प्रेशन, रेरिफिकेशन, कॉम्प्रेशन। क्या है तुम्हारा, इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, एरो टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड क्रस्ट एंड ट्रफ एंड ट्रफ। तो सक्सेसिव क्रस्ट और क्रस्ट का डिफरेंस वेवलेंथ है। और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस बिटवीन वेवलेंथ क्या होगा यहाँ पे, कॉम्प्रेशन एंड कॉम्प्रेशन और रेरिफिकेशन एंड होगी, इसकी वेवलेंथ होगी, बराबर है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो क्या उसका एम्पलीट्यूड परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, बराबर है। और अपन और एक फॉर्मूला देखिए, कौन सा देखा अपन, वेलोसिटी का। वेलोसिटी इक्वल्स टू, कोई बुक में काफी बुक में इसको कभी कभी एन से भी दिखाया है ना, फ्रीक्वेंसी कभी कभी काफी बुक में से दिखाया है, तो कोई बुक में एफ से भी दिखाया है। आपको जैसा भी समझना है मेंशन करना है आपको। आपके काफी बुक में एफ से भी पता है और काफी बुक में एन से पता है। वेलोसिटी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिट क्या है ऑफ, SI unit of frequency is hertz. SI unit of wavelength is meter. SI unit of velocity is meter per। तो ये देख लिया अपन ने। अभी देखिए होमवर्क आपको वही करना है, जो आपने देख लिया आज, आपको सब एक बार रिकॉल करना है। साउंड की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सभी आपको रिवाइज करना है। नाउ हियर the first question, let me discuss. A sound waves has a frequency of 2 kilohertz. का मतलब कितना होता है, 1000। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2000। वेवलेंथ कितना दिया है इसका, 40। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। यहाँ पे दिया किसमें, इन यूनिट कन्वर्ट। कितना आ गया तुम्हारा, 40 डिवाइड बाय 100 मीटर, 0.4 मीटर। कितना आएगा, हाउ लॉन्ग विल टेक द ट्रैवल्स 2 किलोमीटर। अभी क्या करना है आपको, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है कब तक, जब तुम्हारा डिस्टेंस कितना कवर करेगा तुम्हारा, 1.6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना करेगा आपका, 1.6 किलोमीटर। कितना, इसका मतलब क्या है, 1.6 इंटू 1000, बराबर 1.6 इंटू मीटर। ये आपको कैलकुलेट करना है। 1 पॉइंट कितना समय लगेगा। फॉर्मूला क्या है आपका, इक्वल्स टू एन लैम्बडा, बराबर है ना, या तो एफ लैम्बडा बोलो आप। लैम्बडा क्या है आपकी, वेवलेंथ है ना ये, और एफ इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा, 1 अपॉन वेवलेंथ। व्हाट इज द लैम्बडा, द सिंबल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज द। तो यहाँ पे आपको निकालना है, तो कैसा निकालोगे आप, देखो सबसे पहले क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपको कन्वर्ट कर लिए, वेवलेंथ क्या है आपको कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, रिलेशन मिलेगा, उस प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वेवलेंथ। तो निकाल लो पहले, कितना है आपका, इक्वल्स टू 1000 इंटू वेवलेंथ कितना है, 40 डिवाइड बाय 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, 4 2 जा 8 और 1 2 मीटर पर क्या गई आपकी, क्या गई, क्या गई आपकी 800 मीटर पर। डिस्टेंस कितना जा रहा है हमारा, 1.6 जा रहा है। वेवलेंथ का क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, दूसरा फॉर्मूला क्या है अपने पास,
लैम्बडा डिवाइड बाय, बराबर है ना? तो अभी वेलोसिटी आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है तुम्हारा 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर, बराबर। यहाँ पे दिखे अपन वेलोसिटी कितना दिया आपके पास 800 टू वेवलेंथ कितना दिया आपका 1.6 थाउजेंड टाइम आपको निकालना है। तो ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल, तो क्या होगा 8 इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय टी, 8 1 8 8 2 16, टी इक्वल्स टू 2 आ गया आपका, समझ में आया क्या? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या पूछा है? द वेवलेंथ हैज एसआई यूनिट, क्या है वेवलेंथ का? द नेक्स्ट वन, this is for today's topic. Okay, if you have doubt you can ask me anytime. समझ में आया topic? Shall we wind up today's session then? Yes, yeah, loudly stand up. क्या होता है? हाँ, ज़्यादा सुनाई देता कम सुनाई देता वो डिपेंड करता है तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पे। तो पीना क्या होता है तुम्हारा, पीना यानी आउटर ईयर, उसका क्या होता है बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है ना, इसलिए उसकी ज़्यादा है। ओके, अंडरस्टूड? शैल वी वाइंड अप टुडे सेशन?